हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है, आवाज भी आ रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर और आवाज भी आ रही है। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट जो है वो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सोनोमीटर। सोनोमीटर जो है ये आपके पास एक मटेरियल है जिसपे एक जो है वायर बॉक्स टाइप होता है, ये भी हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है ये दो मेथड होते हैं इसको करने के, एक वेट से करते हैं बैलेंसिंग उसकी, दूसरा आप जो है वो मैग्नेट होता है उससे आप करते हैं। फर्स्ट जो जो पहले वाला है उसको हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वायर आपके पास किस तरह से इसको हम करेंगे। इसमें जो ऑपरेटर्स आपके पास रिक्वायर्ड हैं वो सोनोमीटर विद सॉफ्ट आयरन वायर जो अपवर्ड होती है, और उसके बाद जो है सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स, हाफ के जी हैंगर, 7 हाफ के जी स्लॉटेड वेट्स, क्लैंप, स्टैंड, रबर पैड, उसके बाद पेपर आइडर व मीटर स्केल। ये चीजें आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका फार्मूला देखें, क्या फार्मूला है जिसपे आपको जो है वैल्यूज वगैरह सब आपने पुट करनी है। उसमें लेट अल्टरनेटिंग करंट है फ्रीक्वेंसी V, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट VE बिकम्स 2E। मतलब ये इसका कि आपके पास जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो 2V के इक्विवेलेंट है, और उसके बाद आपके पास जो लोड स्ट्रेंथ है दैट सपोज स्ट्रेच सॉफ्ट आयरन वायर है, इसमें रेजोनेंट लेंथ L1 है विद इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसमें जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी VT है, तो उसके लिए देन फ्रॉम द लॉ ऑफ लेंथ जो आपके पास VE जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट V से रिप्रेजेंट किया था, जिसको जो आपके पास वोल्टेज है फर्स्ट साइड पे L1, VE L1 इज इक्वल टू VT L2। तो VT आपके पास जो है वो है ट्यूनिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी, VT से न्यू टी जिसे आप कहते हैं, FT भी कह सकते हैं इसको। तो VE आपके पास यहाँ से न्यू E आपके पास आ जाएगा न्यू टी L2 माइनस L2 ओवर L1। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग जो सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, वो V न्यू इज इक्वल टू 1/2 न्यू E, या उसके बाद जो आप उसको ट्यूनिंग फोर्क की फॉर्म में आपके पास VE की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास आएगा VT इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू VT न्यू T L2 ओवर L1। और जो नेचुरल मेरा भी ज्वाइन हुआ, प्रॉब्लम था। अच्छा कर देते हैं रिपीट एक दफा, यहाँ से कैरी ऑन करें ना, फिर करते हैं दोबारा। तो हमने बेसिकली ये करना था कि फ्रीक्वेंसी ये AC फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मींस बाय यूजिंग सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है, उससे हमने करना है। तो उसके लिए ये डेरिवेशन कर रहे थे, तो मतलब कि किस ऑपरेटर्स में चीजें ट्यूनिंग फोर्क रिक्वायर्ड है, और बाकी जो बॉक्स है, रबर पैड्स है, ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, जिससे लेंस है, लेंस स्केल अरेंजमेंट है, इस तरह की चीजें जो है आपको चाहिए। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फर्स्ट स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ ऑफ मास m 1/2 L T ओवर म्यू। ये आपके पास जो म्यू है दिस इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट है। एक मिनट जी। तो डायग्राम आपके पास ये है जिसमें ये A और B वेजेस हैं, और एक हुक से जो है वो जो रोप है, जो रस्सी जो है उसे वायर स्टॉप वो आपके पास है। एक हैंगर है जिसमें वेट स्लॉट होगा, और उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क्स जो है वो आपके पास क्या करेगा,
ये जो सेटअप है जिसको बॉक्स में कंटेन्ड है, दिस इज कॉल्ड सोनोमीटर। जहां से जब ट्यूनिंग फोर्क से जो है उसको आप करेंगे रबर पैड पे, उसको जो है स्ट्राइक करेंगे तो एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाके जो है एक जो है साउंड प्रोड्यूस होगी स्पेसिफाइड। वो विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो वेट्स हैं उसका इफेक्ट जो है वो देखा जाएगा किस तरह से जो है वो आपके पास है। तो अभी हम देखते हैं सेकंड स्लाइड। जी, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज दिस कि सबसे पहले प्लेस द सोनोमीटर ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। उसके बाद टेस्ट द पुली एंड मेक इट फ्रिक्शनलेस बाय ऑयलिंग इफ नेसेसरी। वो जो पुली आपके पास है उसको जाहिर बात है फ्रिक्शनलेस बनाना है थ्रू सर्टेन मेथड। पुट सुटेबल मैक्सिमम वेट्स इन अ हैंगर। मूव वुडन वेजेस पी और पी, दो वेजेस हैं जो कि पी पॉइंट पे आउटवर्ड टू इंक्लूड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर ए बी। मतलब कि इतना गैप होना चाहिए, गैप ज्यादा होना चाहिए बिटवीन देम। डिक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर बाय मूविंग बोथ द ब्रिजेस इक्वली इनवर्ड, मतलब कि लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। गो ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ टिल सोनोमीटर वायर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, अ साउंड इज हियर्ड। मतलब ये हुआ कि यही कि उन लेंथ्स को आप कम करें विद द हेल्प ऑफ आप वेजेस, और फिर ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करते जाएं, एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाके जो है वो एक स्पेसिफाइड साउंड आपको सुनाई देगा। एडजस्ट द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और जब जहां पे साउंड ज्यादा होगी वहां पे एम्पलीट्यूड भी ऑब्वियसली जो है वो जो आपके पास वायर है वो भी ज्यादा होगा। मेजर द लेंथ ऑफ द वायर ए बी बिटवीन द एजेस ऑफ टू ब्रिजेस and record in it length decreasing column. Bring the two bridges closer and then adjust the length for maximum amplitude on increasing। ठीक है, मतलब वही चीज है कि आप कम ज्यादा कर सकते हैं उसको। Measure the length and record its length in increasing column, मतलब कि उस लेंथ को आप हम क्या करेंगे उसमें फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको आप जो है उसकी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि किस तरह कितनी वैल्यू जो है लेंथ जनरेट हो रही है। ये आपके पास है कि नाउ टेक अ ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ मिनिमम नॉन फ्रीक्वेंसी 250 फिक्स हर्ट्ज एंड एडजस्ट वायर लेंथ विद द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ भी कैलकुलेट कर लेनी है जो वेजेस के दरमियान है, और जो फ्रीक्वेंसी जिस पे जाके वो वाइब्रेट किया है उस पे भी हमने इसको चेकआउट कर लेना है। इसको जो वो कहता है कि रिपीट कर लें एक्सपेरिमेंट को थ्रू सर्टेन टाइम और ऑब्जर्वेशंस कर लें। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है? वेट सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस द वायर टी ऑन वायर। वो जो आपने वायर में बुक के साथ वेट हैंग किया है वो कितने ग्राम है। लेंथ ऑफ सोनोमीटर, कितनी लेंथ रखी है आपने, तो टोटल लेंथ सोनोमीटर की 100 सेंटीमीटर है या किस तरह से। मैस ऑफ द वायर, के जो वायर हमने यूज किया उसका मैस जो है वो कितना है। तो ये चीजें हमें पता होंगी तो इसमें आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्यूनिंग फोर्क्स यूज्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास जो है वो वीई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मतलब डिफरेंट हो जो आप यूज कर सकते हैं 256 288 एटसेट्रा। लेंथ ऑफ द डिक्रीजिंग एल प्राइम, लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग, तो जहां पे आपके पास जो है आवाज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी वो आप इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में जहां पे बिल्कुल माइन्यूट रह जाएगा वो लेंथ जो है, दोनों को आप एवरेज ले लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट और चेंज करें, मतलब जो आपके पास वी ई फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जिससे आप थ्रू सर्टन किससे 256 है जो दो लेंथ की रेशो थी आपके पास L2 ओवर L1, फिर L3 ओवर L1, L4, L1, L2, L3 आपके पास L1 टोटल कांस्टेंट लेंथ है जो आपके इन बिटवीन है। L2, L3, L4, L5 वो लेंथ है जो इंक्रीजिंग, और जो आप अगर इंक्रीज हो रही है साउंड तो वो वाली जो लेंथ है, मतलब कि ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है ना, एक नहीं है, डिफरेंट ट्यूनिंग फोर्क से किया हुआ है। तो उसके बाद इनमें आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है टोटल ओवरऑल।
फिर यहाँ से आप उसका लीनियर डेंसिटी, जैसे जो म्यू है दैट इज बेसिकली लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ है, m/l। तो यहाँ पे वो पुट करेंगे तो टी जो है वो आपके पास जो वेट है उसका, मतलब वेट सस्पेंडेड प्रोड्यूस ऑन द वायर, वो कितना है वो, और म्यू m/l जो आपने मास यूज किया है पर यूनिट स्पेसिफाइड लेंथ में, वो यूज करेंगे। हर ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ये डिफरेंट आएगा। फिर उसके बाद जो है जी, ये फार्मूला कैलकुलेशन का वो ऊपर भी हमने जो ड्राइव किया V2L2/L1, फिर कैलकुलेटिंग V विद ऑब्जर्विंग 2 to 7 का मतलब है ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 5 ले लें 4 ले लें, रिकॉर्ड करें उसको। फिर उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो आपके पास VE/2 मतलब कि हाफ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें वैल्यू पुट की आपने, तो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, उसको कंपेयर कर लेंगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंस पावर सप्लाई वो 50 हर्ट्ज होती है ना, जो आप अप्रोक्सीमेटली जो लेते हैं। तो फिर जो आपका रिजल्ट है उसको आप देख लेंगे कितनी 48 आई है या 55 आई है, 40 आई है, परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर में लेट जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज और जो आपके पास है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। परसेंटेज एरर में डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो उसमें आपके पास जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी कि किस तरह से जो है कितनी वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है। तो ये इस तरह से आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं मेंस में। प्रिकॉशंस हैं आगे किस तरह से जो है इसमें, all precautions of sonometer experiment should be observed, the wire should be soft iron, उसके बाद of the magnetic material, tip of electromagnet should be very close to the wedges of the circuits। The length should be noted when the amplitude of vibration is maximum, और जो आपके पास tip of electromagnetic should be very close to the wire in the middle। Sources of error कौन से हो सकते हैं, wire may not be rigid and uniform across cross sectional area, pulley may not be frictionless, weights may not be correct, knife edges may not be sharp, the main frequency may not be stable। मीन्स दैट के ये सोर्सेज ऑफ एरर जो जनरेट होते हैं उसमें आपके पास डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट हमने जो मतलब पार्ट्स यूज किए हैं उसमें स्पेसिफाइड एरर्स हो सकती हैं, मतलब वेट्स भी करेक्ट ना हो, नाइफ एजेस शार्प ना हो, मेन फ्रीक्वेंसी स्टेबल ना हो, फ्लक्चुएशंस आ रही हो सिस्टम पे, और जो वायर है ऑफ द रिजल्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका ना हो, तो उसके आप कह सकते हैं उसमें एरर आ सकती हैं जी। ठीक है, ये यही था आपका एक्सपेरिमेंट। तो इसकी जो वीडियोस वगैरह है वो आपको सेंड करूंगा। तो आपने मुझे वो बुक नहीं भेजी यार, वो किसी यार वो जो आप कह रहे थे एक्सपेरिमेंट वाली बुक है हमारे पास। सर मैंने पिक्चर तो भेजी थी आपको और उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी भेजे थे। नहीं भेजे आपने कब? वो मैंने शायद देखे नहीं होंगे। मैंने काफी दिन हो गए हैं। सर उस बुक में ना तो वोल्ट मीटर वाला है और ना ही सोनोमीटर वाला उस बुक में है प्रैक्टिकल। अच्छा उसमें नहीं है? सर है प्रैक्टिकल वो, लेकिन डिफरेंट है। सोनोमीटर वाला तो है लेकिन मैच नहीं हो रहा। नहीं मुझे वोल्ट मीटर वाला तो हर बुक में होता है ना, वो उसमें तो कोई इशू नहीं है। कौन सा नाम मैच हो रहा है लेकिन प्रोसीजर वगैरह सब डिफरेंट है। नहीं, नाम मैच हो रहा है, नहीं नेम वही होगा उसमें। जब वोल्ट मीटर को आपने वो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में करना है तो वोल्ट, उसके बाद गैल्वानोमीटर को एमीटर में करना है, वो तो एक ही मेथड होता है। उसको आप हाई रेजिस्टेंस और वो आप लो रेजिस्टेंस से लगा के पोटेंशियल डिवाइडर से करते हैं। तो आप मुझे सेंड किया है ना, मैं चेक करता हूँ उसको, फिर ना क्या चेंज नहीं हो सकता स्टेटस। अगर आपने एक होता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला,
मतलब वो एंगल ऑफ डेविएशन वाला है, वो नहीं है इसमें। आपके पास जो है ना ये बुक में मुझे आप बताइएगा कौन सा है, मैं चेक करूंगा उसको। एक ही मेथड होता है, चेंज नहीं होता। अब ये सोनोमीटर जो है ना, इसके दो मेथड है। अब ये हमने जो मेथड किया है ये वेट सस्पेंडेड मेथड है। एक मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट से, वो लैब्स में अवेलेबल नहीं होती चीजें, वो कम है। ये वाला सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो अभी ये वाला जो हमने किया सोनोमीटर वाला। अब ये देखिएगा, ये है उसमें। सर काइंडली एक बार फर्स्ट पेज दोबारा दिखा दें, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट सर, आप लिंक सेंड कर दीजिएगा इसका, जिससे आपने स्लाइड्स पढ़ाई हैं, इसका लिंक होगा। हाँ वो तो है, चले मैं वो मैंने एक सर सेंड कर दीजिएगा। एक मिनट, वो फर्स्ट पेज पहले तो मैं दे दूं उनको। सर जी वो एमएच मुसद्दिक की है प्रैक्टिकल नोटबुक। चले जो भी है, कोई इशू नहीं है। वो एमएच मुसद्दिक है जो भी है, वो सोनोमीटर वाला उसमें तो है ना, मेरा ख्याल है उसमें एक्सपेरिमेंट। वो मैं चेक करूंगा उसको। हाँ हाँ जी, तो वो उसमें मैं देखता हूँ उसमें। तो एक ये मेथड तो एक ही होता है ना, डिफरेंट मेथड नहीं होते। आपने कोई और पढ़ा होगा, फिर आपने से एक स्टूडेंट कह रहा था कि मेथड और है उसमें, मेथड और नहीं होगा। बस यही है कि उसने वो पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया होगा, ये क्या उसमें जो है, और तो कोई नहीं है। क्योंकि गलवानोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में करना है तो एक ही मेथड है और कोई मेथड नहीं है, मतलब कि उसमें आपने रेजिस्टेंस लगानी है। और अगर आपने फार्मूला ही वही होगा। ऑब्जर्वेशंस में एरर वगैरह ये कोई टेबल वगैरह में डिफरेंस ला सकता है, और तो कोई नहीं है। कोई एक आध पैरामीटर ऐड कर दिया उन्होंने, मैं चेक कर लूंगा उसको। यार सर यही है जो आपने पढ़ाया उधर, वही होगा। तो बाकी सोनोमीटर वाला भी यही है, ये वाला जो है ना एसी बुक में नहीं, सोनोमीटर वाला नहीं। यार उसमें नहीं है 13B पार्ट सर है 30 होगा यार इसमें। जी सर है सर, है सॉरी। अच्छा अच्छा, चले वो चेक कर लीजिएगा ना, तो उसमें आप देख लें। बाकी वीडियोस वगैरह जो है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ उसका। सर लिंक भी सेंड कर दीजिएगा। एक आध वीडियो चेक कर। अच्छा इसका मैं लिंक, ये आपका स्क्रीनशॉट जिसने लिया है ना, इन प्रैक्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस हम कहां से करेंगे? सर जी मैं नहीं कैलकुलेशन उसमें है ना, वो आपका इसमें भी है कैलकुलेशन। तो ये मैंने आपको थ्योरी में कैलकुलेशन दी है। सर ये हम कहां से करेंगे वैसे, जो हमने एक्सपेरिमेंट में लिखनी है? सर यानी कि टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी बात कर रहे हैं। टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज सर फर्स्ट सेमेस्टर में सर सेंड कर देते थे कैलकुलेशन। नहीं मेरी बात सुने, उसमें आप ये करेंगे ना, जो आपका मतलब के किसी के पास अगर नोटबुक वगैरह है प्रिपेयर्ड, अब वो तो नहीं हो सकती, वो उस पे से हो सकती है वैल्यूज लिख लें। या ये आपका जो वीडियो वगैरह होती है उसमें कोई कैलकुलेशन में वैल्यू दो एक तो अगर वो करता है, बाकी हम अपना वो उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू में एज इट इज लिख सकते हैं। तो ठीक है ना, तो वो उसमें हम देख के जो है वो जो आपको वीडियो सेंड की थी उसमें वो कैलकुलेशन तो करता है ना कि शॉर्ट रेजिस्टेंस ये आती है, हाई रेजिस्टेंस ये आती है। तो उस वीडियो में तो वो कन्वर्ट कंप्लीट करके देता है। तो इसका मतलब है उससे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका सोनोमीटर वाली जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा ना, इसमें भी आप जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। था ठीक है ना? हाँ जी लिखने हैं जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो शायद ओपन हो ही जाए। ठीक है ना, राइट अप करें वो, हाँ नोटबुक करें ना उसको। बाकी जो है जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना, वो आप देखें। जो आपको मैंने 2 वीडियोस भेजी थी प्रीवियस टाइम, वो गलवानोमीटर टू एम मीटर और वोल्ट मीटर, उसमें जो कैलकुलेट करता है ना, वो मतलब कि शंट की वैल्यू और एच वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वो दोनों कैलकुलेट होती हैं। जब वो दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी फिर तो आपने फार्मूला वैल्यू पुट करनी है ना, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। और इसमें भी इसी तरह से है, वेट्स वाला भी वो बताएगा। मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसमें कि ये 10 ग्राम वेट लगाया हमने, ये वेजेस है, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये इसका जो है वो सेटअप है, इतना इसका मास इसमें नहीं वो फाइंड आउट हुआ, इस तरह का है। बाकी जो आपके पास है वो बुक, वो मैं उसको वो प्रीवियस मेरी नजर में नहीं गुजरा, मैं उसको देख लेता हूँ उसमें क्या चीजें हैं।
ठीक है ना। अच्छा आज एक ही क्लास होती है आपकी बस फ्राइडे को? दो और भी नो सर दो और नहीं है सर। अच्छा इसके बाद 2 स्टार्ट होनी है। अच्छा 11 बजे होगी तो एक फिर 2 बजे 2 से 3:30। अच्छा 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 ठीक है। तो ये आपने मतलब कि स्टार्ट में करवा लिया कि 3:30 बजे तक ना जाना पड़े? सर जी जी ये टाइम ठीक है। ये टाइम ठीक है। नो सर जैसे आपको आसानी हो सर। मुझे तो 3:30 बजे आसानी है। मैंने कहा शायद आज आप लोगों को कोई है इशू है, एक ही क्लास है तो इस वजह से सर हमने तो नहीं कहा आपको सर 10 बजे का, वो तो आपने लिंक सेंड सीआर नहीं वो मुझे कहा था ना वो कि कोई हमने जल्दी क्लास लेनी है, मुझे सीआर ने कहा था। मैंने कहा चले कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बाकी ठीक है, चले कोई इशू नहीं है। चले ठीक है जी, मैं आपको ये लिंक सेंड करता हूँ, आपको वीडियो सेंड करता हूँ। ठीक हो गया, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक हो गया। ओके सर, अल्लाह ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।